नमस्कार। तुला राशि के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आज एक विशेष चर्चा, तुला राशि की पूरी जीवन की समीक्षा। ध्यान दीजिए, पूरे जीवन की समीक्षा है। 1 या 2 मिनट फालतू जरूर रहेगी, लेकिन सीमित कुछ इम्पोर्टेंट बातें आपके लिए हम लेकर के आए हैं। ये वीडियो चित्रा तीसरा चौथा चरण, स्वाति के 4 चरण और विशाखा के 3 चरण, यानी कि तुला राशि जिसकी होगी, आपका कोई भी लग्न हो, ये सिंबॉलिक प्रतीकात्मक रूप से यहाँ दिखाया गया है आपकी जानकारी के लिए, नॉलेज के लिए। चित्रा, स्वाति और विशाखा के लिए तुला राशि का वीडियो है। उसके बाद लोग बोलते हैं सूर्य से देखें, चंद्र से देखें, लग्न से देखें। भाई साफ साफ बात सुन लो एक बार। तुला राशि होनी चाहिए, नाम से हो चाहे नक्षत्र के अनुसार, चित्रा, स्वाति, विशाखा, और पूरी लाइफ की स्टोरी है। ये तुला राशि को एक एक शब्दों से तोलने की कोशिश करो। तोलना इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि तुला का मतलब ही तराजू है, और ये तोलती है, बैलेंस बनाती है जीवन का। अगर आप बैलेंस नहीं बना पा रहे अपनी लाइफ का, तो आप तुला राशि का अपमान कर रहे हो। तुला राशि सबसे अच्छी है विश्व के अंदर, सबसे नंबर 1। नंबर 1, तुला राशि न्याय प्रिय है। जिसे न्याय करता है तराजू, राइट और लेफ्ट बराबर तोलता है, तो तुला का मतलब है बैलेंस बनाना। अपने जीवन का भी बैलेंस बना करके रखते हैं, लेकिन जब घरे खराब आता है तो इनका बैलेंस बिगड़ता है। आप ये देखेंगे, कोई सुनार है या कोई तराजू तोल रहा है, अगर हवा तेज चल रही तो उसका रुख बदल जाएगा। तो ग्रहों का रुख अगर चल रहा है तो तराजू जो है सही मापदंड, सही वजन नहीं देगी। अब वो सुनार देखते हैं ना, अगर पंखा चल रहा है तो वजन ज्यादा आएगा उसका, सोने चांदी का। खैर, बात ये हो रही है कि तुला राशि का जो जीवन का ढांचा भगवान ने बनाया है वो क्या है? संतान भाव में शनि की राशि है, और सप्तम भाव जो दाम्पत्य जीवन है वो कोई बुरा मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुला राशि का जो सप्तम भाव है कोई नहीं बदल सकता उसको, वहां मंगल की राशि है। जीवन साथी के स्वभाव, प्रभाव और लक्षण, और उसकी नेचर, उसके तरीके और स्वभाव को नहीं बदल सकते। पहली बात, इसको एक्सेप्ट करना ही होगा। और बाकी नियम, कानून और ग्रहों की दृष्टि, वो सब अलग मायने रखती है। वो आपका भाग्य है, उसके ऊपर निर्भर करता है। कब कब कौन सा ग्रह क्या क्या कष्ट देगा ये तो आप सुनते रहते हैं या गूगल में भी चेक कर सकते हैं, लेकिन पूरी लाइफ का जो डाटा है या उसकी समीक्षा है, एनालिसिस है, उसको समझना होगा। ये जो चंद्रमा है आपके 10वें भाव का, ये रोजगार का स्वामी है। रोजगार रोज बदलने की इच्छा होती है, कुछ नया चाहिए इनको, तुला राशि वालों को। ये रोजगार ही बदल दूं, आज कोई दूसरा बिजनेस कर लूं, यानी कि बिजनेस को लेकर के चंद्रमा जैसे एक जगह इनको स्टेबल नहीं होने देता। जल की जो बूंद है कमल के पत्ते के ऊपर, या थर्मामीटर का जो मरकरी है, पारा, वो टिकता नहीं है। उसको इकट्ठा करना मुश्किल है, एक जगह टिकाना। यही इसी प्रकार का मन है तुला राशि का। ये बात खत्म हुई। अब तुला राशि बनी कैसे है? चित्रा नक्षत्र भी है इसमें, यानी कि मंगल का, राहु का और बृहस्पति, तीनों प्रकार की वैरायटी है। मंगल इसका स्वामी, चित्रा का, ये उत्साह का कारक है। और ये स्वाति राहु है, ये डिप्लोमेटिक भी है, यानी कि ये हर मौके पर हर तरीके से अपने आप को बदलना जानते हैं। मायावी भी है तुला राशि, नक्षत्र और स्वभाव बनाते हैं इनको। अब ये विशाखा बृहस्पति का नक्षत्र है। आपके शत्रु भी बहुत होंगे और आप धर्म कर्म भी करेंगे। आपका कॉन्फिडेंस कई बार जवाब दे जाता है, लेकिन
जो तुला राशि वाले अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखते हैं वो हमेशा कई करोड़ नहीं अरबों की भीड़ को चीर करके, करोड़ों की भीड़ को चीरते हुए निकल जाएंगे आगे और अपने मार्ग को, पथ को खुद ही प्रदर्शित करते हैं, खुद ही निर्देशित करते हैं। दे आर सेल्फ मेड पर्सन, दे अचीव एवरीथिंग विद देयर ओन रिसोर्सेज। अपने स्वभाव से, अपने भाग्य से, अपने कर्म से, अपनी मेहनत और अपनी विल पावर से आगे बढ़ते हैं। फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी रहती है इनकी और विदेश यात्राएं भी होती है और भाई बहनों का सुख भी प्राप्त होता है और बाकी सब ग्रहों के, आपके इंडिविजुअल के ग्रहों पर भी आधारित है। सुख का स्थान है। अच्छे अच्छे वाहन, अच्छी गाड़ियां। अगर कोई कुत्ता पालता है तो कुत्ता भी बड़े स्टैंडर्ड का पालता है। अगर केतु राहु है तो अलग बात है कि उनके पशु के लिए कष्टकारक होता है अगर केतु खराब हो तो। संतान बहुत उन्नति करती है और संतान के अलावा अगर संतान भाव में पाप ग्रह हो तो संतान भ्रमित भी होती है तथा गलत आचरण और गलत खान पान के कारण तुला राशि वाले कष्ट प्राप्त करते हैं। शत्रुओं के ऊपर कैसे विजय प्राप्त करनी है ये आपको सोचने की जरूरत नहीं। शत्रुओं का खुद ही पराभव यानी कि पराजय, विनाश हो जाता है। मैरिज लाइफ को बहुत बैलेंस करके चलना है। जैसे कि आपका स्वभाव है, ऐसा ही स्वभाव समझते हुए अपने जीवन साथी से अच्छे व्यवहार यानी कि बिहेवियर पैटर्न बहुत अच्छा रखेंगे तो आपकी मैरिज लाइफ अच्छी चलेगी। बेलगाम अगर आप हो जाते हैं मैरिज लाइफ में, आप सोचते हैं कि मुझे कोई रोकने वाला टोकने वाला नहीं है, तो स्वच्छंद नहीं होना, स्वतंत्र हो सकते हैं आप, स्वच्छंद नहीं होना और मैरिज लाइफ में बैलेंस करके चलना। आयु बहुत लंबी होती है लेकिन शुक्र अगर अच्छा नहीं है, इसकी दशा है तुला राशि और तुला लग्न, इनकी तुला राशि और तुला लग्न की शुक्र की महादशा कब आएगी या उसका अंतर प्रत्यंतर कौन से रोग देगा, क्रॉनिक रोग देगा, क्रॉनिक बीमारियां भी देता है। मीन लगन हो तो अलग फल होता है, धनु होगा तो अलग और सिंह लगन होगा तो अलग। धनु के लिए तो अच्छा फल बिल्कुल नहीं होता, धनु लग्न की बात हो रही है। अब ध्यान दीजिए कि ये जो शुक्र है कई सारे रोग देता है क्योंकि अष्टम भाव का स्वामी अष्टमेश है। क्रॉनिक लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट, भाग्य हमेशा अच्छा रहता है और गणेश जी की उपासना करने से इनको निरंतर उन्नति और प्रगति भी मिलती है। और ऐसे व्यक्ति जो भी व्यापार करते हैं मल्टीपर्पज, मल्टी टैलेंटेड भी होते हैं, चाहे कपड़े का व्यवसाय हो, लिक्विड का हो, पानी का हो, फाइनेंस का हो, सोने चांदी के अलावा, चाहे ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अलावा कोई भी डिपार्टमेंट हो, पेट्रोल पंप से लेकर खनिज पदार्थ या पत्रकारिता, बढ़िया बढ़िया होटल और उद्योग धंधे या फिर डीलर, प्रॉपर्टी डीलर, ये निर्भर करेगा आपके व्यवसाय को कौन सा सूट कर रहा है, आपका ग्रह भी उसमें बताएगा स्पेशली। लेकिन व्यापार में आप सक्सेस और सफल माने जाएंगे, नौकरी में भी। इनकम हाउस, सरकारी लाभ हमेशा मिलेगा। सरकारी कामों में आपका हमेशा आपको एकदम मना नहीं होगी, कोई आपको रोक नहीं सकता। राज काज मान सम्मान सब कुछ मिलेगा और आपकी कम्युनिकेशन स्किल इतना अच्छा होगा। अगर कोई आपको रेस्पेक्ट दे रहा है, इस शब्द को सुन लो ध्यान से, अगर कोई आपको रेस्पेक्ट दे रहा है तो वो एहसान नहीं कर रहा आपके ऊपर। यू आर डिजर्विंग पर्सनैलिटी, आप डिजर्व करते हैं। तुला राशि और तुला लग्न खास तौर से सुन लो ध्यान से। अब मैं
धीरे धीरे बात करूंगा एक एक चीज की। आपके पास अनुशासन है, विद्या है, ज्ञान है, बुद्धि है, विवेक है, सब कुछ है। अच्छे खान पान, आचार विचार, व्यवहार, मकान, भूमि, सवारी, प्रॉपर्टी, पैसा, जायदाद, सब कुछ है। तो कई बार अगर मति भ्रम है आपकी तो आपको गलत परिणाम मिलेंगे। ऐसे व्यक्ति ज्यादातर जज और प्रोफेसर तथा शीर्ष पद पर सीईओ या मैनेजर या बड़ी पोस्ट पर जाते हैं, या पत्रकार हों, या किसी अखबार के मैनेजिंग डायरेक्टर हों, या मैनेजिंग एडिटर हों, या फिर अच्छे ये जो स्थान है ये आपको नवाजता है, किसी बड़े ओहदे पर, बड़े पद पर आसीन होते हैं। और यही कारण है सारे के सारे अन्य राजनीतिक हो, चाहे बड़े बड़े पद पर बैठे हों, वो फंस सकते हैं किसी बड़े स्कैंडल में, लेकिन ये नहीं फंसेंगे। इनके एक चीज ध्यान देना, इनके कर्म, ये कर्म स्थान है, कर्म इनको सुधारते हैं, समझाते हैं, बताते हैं कि अच्छे मार्ग पर चलो। यानी कि आपका जो तुला राशि का गाइड है वो आप खुद गाइड है। अगर गलत रास्ते पर जाएंगे तो आप खुद जाएंगे, सही अगर सुधरेंगे तो आप खुद ही सुधरेंगे। कोई आपको आकर के आपके सामने डांस नहीं करेगा या ना समझाएगा कि तू खुश हो जा, तुम ऐसे चलो, नहीं। यू आर रेस्पॉन्सिबल योर सेल्फ, आप खुद ही जिम्मेदार हैं इस बात के। अब मैं एक एक दशाओं की बात कर लेता हूं। चित्रा नक्षत्र वालों की जो तुला राशि है, जिनका नाम पे और पो, ये तो कन्या के हैं नाम, रा और री अक्षर जो है ये चित्रा नक्षत्र के तीसरे और चौथे चरण में होते हैं। रा री, रूरे रोता और ती तू ते, ये जो शब्द हैं, ये अक्षर हैं, ये आते हैं तुला राशि। चित्रा की बात कर ले, चित्रा की मंगल की महादशा होती है जन्म के समय, ये कष्टकारक दशा होती है। और कष्टकारक दशा बहुत दिक्कत करती है जन्म के समय। उसके बाद 18 वर्ष चित्रा नक्षत्र की क्या आती है, राहु की महादशा, ये बहुत इनको ट्रेंड करती है एकदम। और 16 साल बृहस्पति कष्टकारक, ध्यान से सुनना, कष्टकारक बोला है मैंने, बृहस्पति कष्टकारक होता है। अन्य कई बहुत सारी राशियों में बहुत शुभ फल देता है, लेकिन ये स्ट्रगल करवाएगा इनको 16 साल। फिर 19 साल राजा की माफिक बैठ करके खाएंगे, इनका रुतबा, इनका प्रभाव, इनका बहुत बड़ा इनको प्रिविलेज मिलता है। ज्ञान, बुद्धि, विवेक, सम्मान, संतान की तरक्की, जितनी भी एसेट बनते हैं आपके, टीवी, फ्रिज, कूलर, अच्छे अच्छे गद्दे, सुख के सामान, और आपको अकल जो ना सिखाता है, ये शनि की महादशा का 19 वर्ष का, तब आपको पता चलता है ये नए नए आइटम हैं, अच्छा इनसे ये सुख मिलता है, हमने फला आइटम खरीद लिया। फिर वो महिला जो है बताती है लोगों को, हमारे घर ये आइटम भी है, हमने तो ये किया हुआ है। और साथ ही साथ उस शनि की महादशा में नौकर चाकर, बढ़िया बढ़िया गाड़ियां, ये सुख मिलते हैं। और 16 साल उसके बाद बुध की महादशा भी 17 साल सुख देती है, लेकिन ये उतने उस पैमाने पर, उस रेशो में सुख देगी कि बुध की पोजीशन कैसी है। केतु कष्टकारक रहता है 7 साल, और उसके बाद शुक्र की महादशा में कोई क्रोनिक बीमारी का खतरा बना रहता है। उसके बाद फिर सूर्य की महादशा आती है, और फिर चंद्रमा की, ये 100 साल की उम्र के बाद की बात है। स्वाति पर आइए, स्वाति वालों का जन्म के समय चंद्रमा की राहु की महादशा होती है। और राहु की महादशा जब शुरू होती है, अगर उसमें चंद्रमा का अंतर हो तो रोग कारक, कफ एवं कोढ़, बीमारी, पेट के रोग, यानी कि अतिसार और प्रवाही का, ये कुछ डिसेंट्री, अतिसार, दस्त लगना, ये बचपन में राहु के। और कुछ रोग ऐसे होते हैं, पेट के रोग, जिनका डायग्नोज नहीं होता, लेकिन 18 वर्ष की ये राहु की महादशा पेट के रोग देती है। 16 साल बृहस्पति कष्टकारक,
यानी कि शुरू के 34 साल बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं कह सकते हम। कुछ कुछ लग्न ऐसे हैं जिनको उपलब्धि दे सकती है ये बृहस्पति की दशा। स्वाति नक्षत्र और कन्या लग्न, मिथुन लग्न, मीन लग्न, धनु लग्न, कर्क लग्न, ये दशा जो है बृहस्पति की अच्छे फल देती है। वृषभ, तुला, इनके लिए अच्छे परिणाम नहीं होते हैं। और ये जो राहु की महादशा है, राहु के बाद बृहस्पति 16 साल कष्टकारक, 19 साल की शनि की महादशा, यानी कि 53 साल की उम्र तक फिर ये किसी के काबू में नहीं आते। फिर तो ये सेल्फ डिपेंड, इनके पास जीवन के सुख के सभी साधन इकट्ठा कर लेते हैं। बुध की महादशा अच्छी होती है, फिर केतु कष्टकारक 20 साल, लंबे रोग देने वाला शुक्र जहां सुख देगा, वैभव देगा, नौकर चाकर का सुख, सोना चांदी प्रॉपर्टी सब कुछ देगा, लेकिन बाद में कुछ रोग और संपत्ति के विवाद भी देता है। फिर जो बाद की जो दशा है सूर्य चंद्र मंगल, ये 100 वर्ष की उम्र के बाद की दशाएं हैं। ये भी अच्छी ही होंगी अगर 100 साल जीता है तो। फिर आया विशाखा। विशाखा नक्षत्र वालों के जन्म के समय बृहस्पति की महादशा, और ये बृहस्पति की महादशा जो है टोटल होती है 16 साल की। अब 16 में कितने मिलते हैं जन्म के समय, ये आपकी कुंडली बताएगी कितने साल बीते, लेकिन पैदा होते ये रोग कारक दशा भी कहलाती है, क्योंकि रोग और भाई बहन को कष्ट देती है। लेकिन प्लस पॉइंट क्या है विशाखा वालों का, जन्म के बाद कुछ समय के बाद ये विशाखा नक्षत्र वालों का शनि की महादशा का जो कार्यकाल है 19 साल का, वो इनको उठा देता है पढ़ाने में, लिखाने में। एकदम ये 19 साल ही तय करते हैं कि आपका जीवन कैसा होगा। इसमें करी हुई जो मेहनत है, जो भी आपने कर लिया, वही आपके जीवन का आधार कार्ड बन जाता है। वही देगा सब कुछ जीवन में, उसी की बदौलत सब कुछ मिलेगा। और उसके बाद बुध की महादशा, विदेश यात्रा या अच्छा कम्युनिकेशन स्किल, बातचीत, तौर तरीके, भाग्य में उन्नति देगा। और केतु कष्टकारक शुक्र की महादशा, लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट जिन बीमारियों का होता है वो बीमारियां देगा। शुक्र अच्छा फल नहीं देता। उसके बाद की जो दशा है, शुक्र के बाद सूर्य, चंद्र और मंगल और राहु, ये भी दशाएं अच्छे ही परिणाम देती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अब एक छोटा सा टिप आप सुन लीजिए। जिनकी तुला राशि हो उनको पन्ना पहनना बहुत शुभ है। हल्का ग्रीन कलर उनका लकी कलर हो सकता है। ग्रीन कलर का पेन, ग्रीन कलर की शर्ट, हल्का ग्रीन कलर का हैंकी या रुमाल रखें। और हमेशा सफेद रंग आपके लिए, या ग्रे कलर की कार या आपका वाहन, हमेशा जब जब इंटरव्यू देने जाएं कहीं या किसी मीटिंग में जाते हैं तो ये कलर आपके लिए अच्छा है। ये जो लोग आर्मड फोर्सेस में हैं या पुलिस में, वो तो अपने वो यूनिफॉर्म पहनेंगे, लेकिन एक कलर इस टाइप का और छोटा सा मामूली सा आपको काम करना है। जब भी घर से निकलते हैं तुलसी का पत्ता मुख में डाल करके जाएंगे तो चारों तरफ जय जयकार और सफलता आपके कदम को चूमेगी। गणेश जी की आराधना आपके लिए जीवन भर शुभ रहेगी। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।